हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग का चैप्टर 2 जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका पार्ट 1 है। इसके बाद आप लोग पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पूरा चैप्टर जो है 3 पार्ट में आएगा, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। और अगर आप लोग इसके पहले जो चैप्टर 1 है अगर वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से चैप्टर 1 देख सकते हो। चैप्टर 1 देखने के बाद ये चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जैसे मैटर हो गया, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस, इन सब में डिफरेंसेस क्या है ये सब हमको जानना है। फिर जो मिक्सेबल मिक्सचर्स जो है उन सबको हम कैसे अलग कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम मिले हुए सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर्स को, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये पार्ट 1 है। आज के वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस, ये सब के बारे में जानेंगे, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, किस बेसिस पे उनको क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम लोग जानेंगे, और फिर कैसे हम किसी को अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते, सेपरेशन जो मेथड है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर 2 है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो मैटर को क्लासीफाई जो हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं वो यहाँ देखोगे। तो सबसे पहले मैटर जो होता है, मैटर को दो पार्ट में करेंगे, एक मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू टाइप्स, विच इज द मिक्सचर्स एंड सेकेंड वन द प्योर सब्सटेंस। उसके बाद जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर्स को भी दो पार्ट में, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक कोलाइडल और एक सस्पेंशन, जिसको सॉल्यूशन का टाइप भी बोला जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशंस। तो इन सब के बारे में आज हम लोग इतना कुछ जानेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप जरूर देखोगे आगे पूरा कंप्लीट तक। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालता हूं वो आपको मिल जाए। और जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं या 9 से इस बार 10 में जा रहे हैं, तो 10th क्लास का जो वीडियो है वो मैं 20 मार्च से मैं स्टार्ट करूँगा। मैं पहले 1 अप्रैल से सोच रहा था, फिर मैं सोच रहा हूँ 20 मार्च से मैं 10th का न्यू बैच स्टार्ट करूँगा। जो भी 10th के बच्चे हैं या फिर आपके 9 क्लास के जो भी भैया दीदी, जो भी आपके दोस्त हैं, तो उन सबको शेयर करोगे, उन सबको बताओगे 20 से जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग 20 तारीख से आप लोग देखना स्टार्ट करोगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और भी जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको हम लोग पहले करेंगे, ताकि आपको एनुअल एग्जाम के लिए बहुत टाइम मिले। मेरा यही मोटो है कि आप लोग का 6 मंथ के अंदर साइंस और मैथ पूरी तरह से कंप्लीट कर देना, ताकि बाकी के जो 6 मंथ है आप 10th में उसको सिर्फ रिविज़न कर सको, ठीक है। और 9 में भी जो बच्चे हैं उनके मैं कोर्स लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर जो भी बच्चे इस बार 9 में जा रहे हैं वो क्या करेंगे कि मैंने यूट्यूब में अधिकतर वीडियो डाल दिया है, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज डाला है, तो आप देख सकते हो। ये सब वीडियो मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए डाला है, और अब मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हर एक चैप्टर जो भी मैं डाला हूँ 9 का, वो हिंदी मीडियम में भी डालूंगा। तो जिनको हिंदी मीडियम में चाहिए, हिंदी में चाहिए, वो उनको मैं कुछ दिन वेट करो, 3-4 दिन, उसके बाद फिर हिंदी में सारा वीडियो आने लगेगा। एक बार 9 का मैं इंग्लिश में कंप्लीट कर दूँ, फिर हिंदी में आपको वीडियो मिलने लगेगा। ओके, चलो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स मैंने बता दिया कैसे क्लासीफाई किया गया मैटर को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। फिर उसमें हम लोग देखें कि कौन सा हमारा मिक्सचर्स है, कौन सा टाइप है, फिर कैसा मिक्सचर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो सब। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में हम लोग इसमें ये सब देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो एलिमेंट्स एक ऐसा मैटर का पार्ट है, टाइप्स है, मैटर का टाइप्स है, जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, या फिर वो किसी भी दो मैटर से नहीं बना होता है। आई बात समझ में? एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जो वो सिंगल होता है, सिंगल एटम से बना होता है, वो कभी भी किसी दूसरे दो एटम या दो से ज़्यादा एटम से मिल करके नहीं बना होता, या किसी भी फिजिकल या केमिकली मेथड से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सच टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू फर्दर
और विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन सब्सटेंसेस। यानी एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जो फिजिकली या केमिकली मेथड के थ्रू उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट को एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो मैं जो बोलता हूँ उसको लिखते चलो, और अगर आपको लिखा हुआ नोट्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में तो आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करोगे, फिर आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। तो हम अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो मेरा नंबर है 6200678033। आप इस पर मैसेज करके आपको जो भी नोट्स चाहिए आप नोट्स ले सकते हो। नोट्स का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, नोट्स का 30 रुपीज़ में 1 चैप्टर, ठीक है, कुछ नहीं, 30 रुपीज़ में 1 चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। और उसमें नोट्स आपको सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, जितने टॉपिक मैं जो यहाँ बता रहा हूँ उन सब का डेफिनेशन लिखे रहेंगे, आपको मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो भी फिगर होगा फिगर के साथ आपको मिलेगा। तो आपको नोट्स बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको कॉपी में लिखना है, या फिर आप उसको प्रिंट करा लोगे तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको रखा रखा है नोट्स हो जाएगा। चलो, तो एलिमेंट समझ में आया। एलिमेंट्स क्या है? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्ट्स है मैटर का, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं फिजिकली या केमिकली। तो एग्जांपल क्या है एलिमेंट्स का? एग्जांपल क्या क्या? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो ये सब का सब सिंगल है ना। हाइड्रोजन का किसी चीज़ से मिलकर बना है क्या? नहीं, ये सिंगल हाइड्रोजन ही है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन या कोई भी नाइट्रोजन या कोई अदर पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। उस तरह से ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है और कोई दूसरे गैसेस नहीं है, तो इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। आया बात समझ में? एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है? सबसे पहला जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, इसके ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। आया बात समझ में? पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में इनका प्रॉपर्टी अलग होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो नाइट्रोजन के प्रॉपर्टी से अलग होगा, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से अलग होगा। सो डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट है कि वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 or more than 2 particles ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं बाई फिजिकली और केमिकली मेथड। ये तीसरा हो गया। उसके बाद जो हाइड्रोजन हमारा है, जो हमारा हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन को लेके चलते हैं अगर, तो ये हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलके बना होता है और किसी चीज़ से मिलके बना नहीं होता है। तो अब एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे वाटर, समझोगे यहाँ पे वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला H2O। अब ये क्या है? वाटर एक एलिमेंट से, नाम से तो लग रहा है ये एक चीज़ है, वाटर है, वाटर वाटर से बना है, लेकिन जब फॉर्मूला देखोगे तब इसका रियलिटी पता चलेगा कि वाटर वाटर से नहीं बना है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होता है ना, और इन दोनों को मिला करके वाटर बनाया गया है। दैट मीन्स कि ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसी भी चीज़ से मिलके बना नहीं होता है, उसके पास अपना सिंगल प्रॉपर्टी होता है, वो सिंगल एलिमेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो वाटर क्या है? वाटर एलिमेंट्स नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो मैं बताऊंगा कि ये क्या है हम लोग अगले टॉपिक में। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे उसमें कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, क्या बोलेंगे उसको। उसी तरह से जो हम घर में सॉल्ट खाते हैं, साधारण जो नेचुरल सॉल्ट हम लोग घर में, सोडियम क्लोराइड, तो हम अगर किसी को नहीं पता है तो घर में जो भी हम नमक यूज़ करते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है NaCl, इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घर में जो नमक यूज़ होता है उसका ये फॉर्मूला है। तो सोडियम क्लोराइड भी एलिमेंट नहीं है। सिर्फ अगर बोला जाए कि नमक, तो आप सोचो नमक यानी सॉल्ट बोला जाएगा, सॉल्ट, तो सॉल्ट सोचोगे अरे सॉल्ट तो नमक से ही बना है, किसी चीज़ से और से तो बना नहीं है। लेकिन नहीं, सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है NaCl, दैट मीन्स कि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है।
तो ये याद रखोगे कि सोडियम अलग चीज़ है, क्लोरीन अलग चीज़ है, इन दोनों को मिला करके सॉल्ट बनाया गया है। तो ये सॉल्ट कभी भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता, ये एक कंपाउंड है। तो इस तरह से डिफरेंस निकालोगे, समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो जनरली एलिमेंट्स को दो पार्ट में, दो टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के, ठीक है? कौन कौन सा? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। ये बात याद रखोगे। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और एलिमेंट्स हैज टू टाइप्स विच इज द मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें एक और थर्ड पार्ट भी होता है जिसको ज़्यादा हम लोग नहीं ध्यान देते लेकिन है ज़रूरी, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो है, मेटलॉइड ये एक थर्ड पार्ट है जो कि ये भी एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का ही टाइप है। तो ये जो मेटलॉइड है इसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है। चलो, अब जब मेटल और नॉन मेटल का बात आ गया तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये सब। तो आपको अगर अच्छे से जानना है कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल एग्जैक्ट में किसको बोलते हैं, तो मैंने जो चैप्टर 3 है और 4 है उसका वीडियो ऑलरेडी डाल रखा हूँ मैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर किया कि आप कैसे डिफरेंस समझोगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है कौन मेटलॉइड है। तो वहाँ पे मैंने वैलेंसी के थ्रू वहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर किया है। तो आप पार्ट 3 जा करके देखोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। यहाँ तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊँगा कि मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, बस। लेकिन किसी भी दो एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है नॉन मेटल है बिना देखे या प्रॉपर्टी जान करके, तो आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ से आप पता कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स का प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके पास साइनिंग प्रॉपर्टी होता है, वो साइन करता है, ठीक है, वो चमकता है, जिसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं, ठीक है। लस्टर, लस्टर मतलब चमकना। तो मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी किसके पास होता है? मेटल्स के पास होता है, वो चमकते हैं, साइन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, गोल्ड, गोल्ड भी चमकता है, और फिर और भी बहुत सारा चीज़ ले सकते हो। तो मेटल्स, प्लेटिनम हो गया, ये सब चमकता है। उसके बाद जो मेटल होते हैं वो बेस्ट और गुड, बेस्ट के गुड बोल सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखोगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, इसका थर्ड पॉइंट में क्या लिखा फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में इनके पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी होता है और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होता है। मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ मैं उस वीडियो में, फिर भी जो नहीं जानते हो मैं एक बार बता देता हूँ। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो क्लास 10 में आपको मैं ये पूरे डिटेल से बताऊँगा, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। मैलिएबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और मेटल in which metals can be converted into thin sheets, थिन सीड्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दी हैमरिंग। हैमर से मार मार के, हैमरिंग करके किसी भी मैटर और किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? थिन सीट्स के रूप में, पतला चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका ये जो प्रॉपर्टी है थिन सीट्स में बदलने का, इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं। आया बात समझ में? और डक्टिलिटी क्या होता है कि डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच वी कैन स्ट्रेच द एलिमेंट्स इनटू थिन वायर्स, जिसको थिन वायर्स के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। आया बात समझ में? तो ये सारा कुछ जो है। और एक और बात जान लो कि जो मेटल होते हैं, जनरली जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस कुछ हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना होकर लिक्विड होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? वो एक्सेप्शन जो है हमारा मरकरी, जो मरकरी है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसका यूज़ हम लोग जो थर्मामीटर है ना हमारे पास, उसमें हम लोग उसका यूज़ करते हैं। है बात समझ में? नहीं तो जनरली जो मेटल के एग्जांपल कौन सा हो गया? तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया,
गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब का सब जो है आपको याद रखना है मेटल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये था हमारा मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल, तो जो मेटल का प्रॉपर्टी मैंने बताया उसका उल्टा कर दो। अगर साइनिंग प्रॉपर्टी होता है मेटल में तो नॉन मेटल में नहीं होता है। फिर मेटल अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो ये नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर है। ठीक है, जो सॉलिड मेटल जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉलिड के फॉर्म में नहीं पाई जाती, ये मैक्सिमम गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब के सब नॉन मेटल है। आया बात समझ में? उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट्स क्लियर हो गया, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, कि एलिमेंट सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम से बना होता है, एलिमेंट सिर्फ एक और एक एटम के टाइप का बना होता है। लेकिन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। आए बात समझ में? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आ गया। और एक और बात, कंपाउंड में एक वर्ड यूज करना है जो बहुत ही ज़रूरी है कि कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो, ये याद रखना है, फिक्स्ड रेशियो वर्ड यूज हमेशा करना है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टू और मोर देन टू एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइंड करते हैं तो ये क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड इज दैट मटेरियल विच इज फॉर्म्ड बाय द टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन द फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कंपाउंड किसको बोलते हैं। अब समझोगे कि कंपाउंड के एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कंपाउंड जो है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, तो दो या दो से अधिक एलिमेंट का नाम ले लो, मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा ना। तो ये बना वाटर, ये तो है वाटर H2O, लेकिन H2 और O2 क्या है, ये H हाइड्रोजन है, ये O ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स है। जब दो एलिमेंट्स को मिलाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो क्या मिला, एक कंपाउंड मिला, वो वाटर। अब एक इसमें बात आ रहा है वो है फिक्स्ड रेशियो। अब फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड अमाउंट का बात क्या है, क्यों है यहाँ पे, क्यों इतना ज़रूरी है, तो देखो कि क्यों ज़रूरी है। ये जो वाटर है ये कैसे बना है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम अगर वाटर, मान लो हम जिस प्लेस पे रह रहे हैं, हमारा बर्थ प्लेस जो है, जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, अगर वहाँ का वाटर उठाते हैं, ठीक है, तो और एक मान लो उससे बाहर किसी दूसरे कंट्री का वाटर उठाते हैं, तो उन दोनों का फॉर्मूला H2O ही होगा। वो दोनों दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी वाटर किससे बना होगा, वाटर में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो जाएगा दिल्ली में, और बेंगलुरु में हो जाएगा तीन ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे वाटर। नहीं, वाटर का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, मतलब जो फॉर्मूला, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा सेम होगा। उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो है वो सेम होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे रेशियो, तो देखो H2O, ये वाटर है ना, H2O, तो रेशियो उसका मास पे जाते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, मास एक होता है, तो यहाँ दो है ना, तो 2 × 1 कितना आ गया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, मास 16 होता है, और एक ऑक्सीजन इसलिए 1, 16 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 18 ग्राम। अच्छा, ये 18 हटा दो, इसको रहने दो, 2 और 16 आया। अब रेशियो निकालो, 2 और 16 का रेशियो कितना आएगा, 2 / 16, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 1:8। यानी अब हम कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से हम अगर वाटर उठाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा। कभी भी ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड होगा। इसीलिए मैंने यूज़ किया फिक्स्ड रेशियो। आया बात समझ में कि क्यों हम लोग कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो का बात यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि जो भी चीज़ है कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है, जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना है उसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड होगा। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल के, जैसे अमोनिया NH3, अमोनिया। तो हम कहीं से भी अमोनिया लेंगे उसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना हाइड्रोजन बढ़ेगा और ना नाइट्रोजन घटेगा, ना हाइड्रोजन घटेगा ना नाइट्रोजन बढ़ेगा। आया बात समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा CO2 ही होगा, कभी भी CO3 या C3O या C2O नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो फिक्स्ड रेशियो हो गया, CO कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 हो गया, 1 कार्बन हो गया, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहेगा, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट और कंपाउंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट सिर्फ वन टाइप ऑफ आइटम से बना होता है, लेकिन कंपाउंड्स 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के रिएक्शन से बनता है, बट इन दी फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में ही बनता है। जब मैं आपको कंपाउंड के बाद मिक्सचर समझाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड क्या है, एग्जैक्टली आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा नया आप पढ़ रहे हो इसलिए दिक्कत लग रहा है, लेकिन इसका जब कंपैरिजन मैं कर दूंगा ना मिक्सचर से, तो वहाँ पे फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। चलो, ये था हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड का, वो कहता है कि जो कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के एलिमेंट्स, उसको फिजिकली या केमिकली अलग नहीं कर सकते हैं। डू नॉट ब्रेक डाउन और डू नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड जिसको बोलते हैं, आयरन सल्फाइड है, इसको ले ले, तो ये क्या होता है कि ये आयरन और सल्फर के मिक्सचर से बना होता है। ये एक मिक्सचर से नहीं, इन दोनों कंबाइन करने से बनता है और ये कंपाउंड बनता है। अब हम इसको क्या करें कि ये आयरन सल्फाइड को किसी भी एक एग्जाम्पल के सामने यानी चुंबक के सामने लाएं, तो ये उस चुंबक की ओर अट्रैक्टेड नहीं होगा। बात नहीं समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ? देखो, आयरन सल्फाइड में बोल रहा हूँ, आयरन सल्फाइड मीन्स ये इसमें आयरन है ना, लोहा है ना, तो ऐसे आयरन यानी लोहा का क्या प्रॉपर्टी होता है? आयरन का प्रॉपर्टी ये होता है कि चुंबक के द्वारा वो अट्रैक्ट होता है। मैग्नेट जो है, मैग्नेट के द्वारा आयरन अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब मैंने आयरन और सल्फर इसका रिएक्शन करा दिया तो ये आयरन सल्फाइड बन गया। अब जब मैं इस आयरन सल्फाइड को मैग्नेट के सामने लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स पहले वाला आयरन अब ये आयरन नहीं रहा, ये चेंज हो गया। आया बात समझ में? यानी अब हम इसको फिजिकली या केमिकली वापस नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी है, किसी भी कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। दैट मीन्स कि सपोज करो कि ये H2O वाटर, ये जो वाटर है ये किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, मिलकर के H2O बनाया। अब यहाँ पे एक बात समझो, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है गैस। लेकिन H2O क्या है? वाटर ना। वाटर क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है ना। तो क्या गैस का प्रॉपर्टी लिक्विड से कभी मैच करता है? नहीं मैच करता है। ये पहले गैस था लेकिन अब बन गया है लिक्विड, तो इसके प्रॉपर्टी से कोई मैच नहीं करता है। तो वही बात मैंने सेकेंड पॉइंट बताया कि जो कंपाउंड बनता है एलिमेंट के रिएक्शन के बाद, उसका प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं करता है, वो हमेशा डिफर होता है, अलग होता है। आगे बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, सोडियम और क्लोरीन का, Na+Cl क्या बनेगा? NaCl। अब ये देखो, सोडियम क्या है? ये तो मेटल है ना। क्लोरीन क्या है? ये नॉन मेटल, ये गैस है ना। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिल गया? सॉल्ट, नमक मिल गया, जो घर में हम खाते हैं। लेकिन ऐसे कोई सोडियम खाने बोलेगा हम खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। कोई क्लोरीन खाने बोलेगा, खा पाएंगे? नहीं। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सॉल्ट, नमक। अब हम इसको, ये एडिबल हो गया, अब इसको हम खा सकते हैं। आया बात समझ में? तो यानी कंपाउंड्स का जो दूसरा प्रॉपर्टी यही है कि जो कंपाउंड
एलिमेंट से बनता है, तो एलिमेंट के प्रॉपर्टी से एकदम अलग होता है कंपाउंड का प्रॉपर्टी बनने के बाद। तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर जो भी हीट या लाइट के फॉर्म में जो भी एनर्जी बाहर निकलता है या एब्जॉर्ब होता है, ये बात क्लियर रखोगे, ठीक है, कि कभी भी कंपाउंड बनता है तो उसमें हमेशा जो हीट या लाइट होता है वो एनर्जी के फॉर्म में या तो बाहर निकलेगा या तो एब्जॉर्ब होगा। ये बात हमेशा क्लियर रखोगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया, फोर्थ पॉइंट में देखोगे कि जो कंपाउंड होते हैं ना, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो वेट हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, 1:8 जो मैंने बताया कि H2O ये हमेशा 1:8 होगा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया जाए तो इसमें क्या कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना 16 2 जा 32, तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो 12/32 कितना आ गया, 4 का टेबल से 3 बार में, ये 8 बार में, 3:8। ये हमेशा रेशियो जब भी कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लाएंगे हम लोग तो वहाँ पे उसमें रेशियो जो होगा 3:8 ही होगा, मीन्स कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होगा वहाँ पे। ये चीज़ हमेशा क्लियर रखोगे। उसके बाद हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है 5 नंबर प्रॉपर्टी, वो कहता है कि जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये दोनों हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे आइस क्यूब, आइस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि 0 से कम में पिघल जाए, आए बात समझ में। और जो वाटर है, वाटर वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है। तो ये चीज़ याद रखोगे कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, ये चीज़ क्लियर रखोगे। चलो, तो ये था हमारा कंपाउंड के बारे में। अब जनरली हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो ये मैंने डिफरेंस लिख के रखा हुआ है, आप लोग नोट्स बना सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स का डिफरेंस बता दोगे कि जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली, इसको फिजिकली या केमिकली ब्रेक नहीं कर सकते, वो एलिमेंट है। जबकि कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जो 2 और मोर देन एटम से मिल करके बना होता है। ये मैंने पहले बता दिया, डिफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, वो फिक्स होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के पास हेट्रो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहने का मतलब एलिमेंट्स, मान लो एलिमेंट्स कौन सा हो गया, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O। अब ये बताओ कि इसमें H2 का भी अपना अलग एटॉमिक नंबर और O का भी अपना एटॉमिक नंबर, दोनों का नंबर अलग अलग है, फिक्स तो इसका नहीं है। आया बात समझ में। थर्ड नंबर ओनली 118 केमिकल एलिमेंट्स आर नोन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिर्फ 118 केमिकल एलिमेंट्स ही यूनिवर्स में पता है। अब जाकर के 119 हो गया है, 18 था वो 19 बढ़ गया अब। और जो कंपाउंड्स हैं वो 2 और मोर एटम्स के सिमिलर या डिसिमिलर होने के कारण बनते हैं, लेकिन एलिमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखोगे कि दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के डिफरेंट टाइप्स के कारण उनका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं, इतने सारे में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सब एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के और ये सब एग्जाम्पल हैं कंपाउंड के, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स को हमेशा सिंबल के रूप में हम लोग
प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हमेशा हम लोग एक यूनिक फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है, ये चीज़ ध्यान दोगे कि एलिमेंट्स को हम लोग जिस चीज़ से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंबल, और कंपाउंड को जिस चीज़ से दिखाते हैं उसको बोलते हैं फार्मूला। तो फार्मूला और सिंबल के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट एंड फार्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स के कंपोनेंट के कारण वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इतना सारा डिफरेंस है, कोई भी 2-3 डिफरेंस आप याद कर लोगे आपको काम आ जाएगा। चलो अगला है हमारा, वो है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर क्या है। तो ऐसे आप लोगों को मिक्सचर पता है, लेकिन फिर यहाँ पे मिक्सचर जानने के बाद जब मैं इसका कंपैरिजन कंपाउंड से कर दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है और क्या डिफरेंस है। तो मिक्सचर क्या है, आप लोग खुद जानते हो मिक्सचर क्या होता है। घर में एक मिक्सचर नाम का चीज़ आप मार्केट में खरीद के खाते भी हो मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब बहुत सारी चीज़ को मिला देना जैसे तैसे, उसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। दैट मीन्स कि मिक्सचर इज द कंपाउंड बोल सकते हैं, या मिक्सचर इज दैट मटेरियल इन विच 2 or more than 2 elements are mixed together in any ratio। किसी भी रेशियो में जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को या कंपाउंड को मिक्स किया गया हो, किसी भी रेशियो में, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। और एक और चीज़ कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड। फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, कौन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो हम लोग इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, सेकंड पार्ट में। वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे हम लोग किसी 2 मिक्सचर, मान लो कि क्या बोल सकते हैं कि चावल में अगर कुछ कंकड़ सब आ गया या फिर मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ गया, उसको कैसे अलग करेंगे। फिर जो इंक है, इंक अगर वाटर में चला गया उसको कैसे अलग करेंगे। कोई भी ऑयल वाटर में चला गया उसको किस मेथड से अलग करेंगे। या फिर हम दूध से जो उसका क्रीम होता है वो कैसे अलग करेंगे। ये सब चीज़ जो हम लोग सेपरेशन मेथड में पढ़ेंगे। फिर डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशंस, ये सब जो है सब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सारा चीज़ जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आपको मिक्सचर समझ में आया मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं एग्जैक्ट में कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्स जैसे एग्जाम्पल हो गया एयर। एयर जो मिला होता है, एयर जो बनता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे चीज़ से मिलके बना होता है हमारा मिक्सचर। एयर क्या है, देखो मिक्सचर किसको बोलते हैं। अब एयर में इतने सारे चीज़ हैं, ठीक है, तो क्या ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में रहते हैं क्या? नहीं, एयर में इनका वैल्यू घटते बढ़ते रहता है। जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू ज़्यादा होगा। जहाँ पे पोल्यूशन कम होगा वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। जहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा है, जहाँ पे ठंडा ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा, समर सीजन ज़्यादा आता है, जहाँ का हीट ज़्यादा होता है, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे वाटर वेपर का अमाउंट कम होगा। आए बात समझ में? तो यानी इसमें इनका रेशियो जो है फिक्स नहीं है। तो एयर क्या हो गया, एयर एक मिक्सचर हो गया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सैलड। जो सलाद जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, घर में जो सलाद खाते हैं ना, उसमें आप लोग जो खीरा डालते हो, प्याज डालते हो, नमक डालते हो, मिर्चा डालते हो, नींबू डालते हो, क्या कुछ फिक्स रेशियो में डालते हो क्या? हमेशा जब भी आप सलाद बनाते हो पोटेशियम सलाद बनता है क्या? नहीं, कभी किसी में गाजर ज़्यादा हो गया, किसी में खीरा ज़्यादा हो गया, किसी में आप डालते हो तो क्या बोलते हैं नींबू, आप कभी रस ज़्यादा डालते हो, कभी कम डालते हो। तो इस तरह से आप उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, अपने मन से अपने अंदाज से डाल देते हो, कभी ज़्यादा कम होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, यानी किसी भी फिक्स रेशियो में नहीं डालना और सब चीज़ को मिला देना, सारा चीज़ को मिला देना। तो ये हो गया मिक्सचर। और एक मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मिक्सचर का एग्जाम्पल हो सकता है गन पाउडर। जो हमारा गन पाउडर होता है जिसको बारूद बोलते हैं, ठीक है, गन पाउडर। बारूद जो होता है ये जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको हिंदी में सोरा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर हो गया। फिर जो कोयला होता है कोक, ठीक है, कोक, इन सब चीज़ों से, कोक हो गया और भी बस इन सब चीज़ों से मिल करके गन पाउडर बना होता है।
और कोई इसका फिक्स रेशियो नहीं होता है। जब बारूद को ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, नुकसानदेह बनाना होता है, ज़्यादा हेवी बनाना होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा देते हैं और कोक ज़्यादा देते हैं, या तो फिर कम डालते हैं। तो ये कोई फिक्स रेशियो। तो गन पाउडर जो बारूद है वो भी एक एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। उसी तरह से स्टील, जो स्टील है जिसको हिंदी में इस्पात बोलते हैं, स्टील भी एक मिक्सचर है। अब आप सोचो स्टील कैसे मिक्सचर है? स्टील का बर्तन जो हम घर में यूज़ करते हैं, क्या वो मिक्सचर है? बिल्कुल मिक्सचर है वो। कैसे? स्टील किससे किससे मिलकर बना होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। स्टील जो होता है वो आयरन, कार्बन और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कौन कौन सा, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वैनेडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सारा चीज़ मिक्स किया जाता है इसमें। स्टील बना होता है आयरन और कार्बन का, ठीक है, आयरन कार्बन का, और इसके साथ साथ एक और कोई भी इसमें से कोई एक डाला जाता है। क्यों? ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़, कभी कभी स्टील ऐसा स्टील चाहिए जो ज़्यादा क्या बोलते हैं, लोड उठा सके, ज़्यादा हेवी हो, तो उसमें वैसा इंक्रीमेंट क्रोमियम ये सब डालते हैं ताकि वो लोड ज़्यादा उठा सके। या टफनेस ज़्यादा हो तो उसमें फिर हम वैनेडियम ये सब यूज़ कर सकते हैं, निकेल क्रोमियम का यूज़ कर सकते हैं। या क्या बोलते हैं, वियर रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो वहाँ पे निकेल या क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो स्टील जो है फिक्स रेशियो नहीं होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम डालते हैं। तो ये हमारा स्टील भी है एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो कंपाउंड था, कंपाउंड मैंने बताया क्या होता है, कंपाउंड में जैसे H2O, हमेशा कहीं भी का भी वाटर उठाएंगे तो उसमें 2 ही हाइड्रोजन मिलेगा और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, फिक्स्ड होगा। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब है कि प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है मिक्सचर का, वो देखोगे मैं बताता हूँ। तो जो मिक्सचर होते हैं वो मिसिबल होते हैं, ठीक है, मिसिबल और इमिसिबल। मिक्सचर 2 टाइप का हो सकता है, या तो मिसिबल या तो इमिसिबल, जिसको हिंदी में समांग या विस्मांग बोलते हैं। तो ये याद रखोगे, मिसिबल या इमिसिबल हो सकती है। 2 टाइप के मिक्सचर्स हमारे हो सकते हैं। तो जो हमारा मिसिबल मिक्सचर है, मिसिबल मिक्सचर, वो क्या है? तो सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स इन विच देयर कंपाउंड्स कैन बी मिक्स्ड प्रॉपरली, जिसमें उनके कंपाउंड जो है या एलिमेंट्स जो है वो प्रॉपरली मिक्स कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल। और इमिसिबल में जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमिसिबल। तो मिसिबल का एग्जाम्पल क्या हो गया? मिसिबल का एग्जाम्पल हो गया कि अगर हम लोग जैसे घर में बियर, दारू ये सब पीते हैं ना, पापा से, पेरेंट्स हमारे, तो उसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है, जो बियर होता है, उसमें देखते होगे वाटर मिलाते हैं। तो वाटर मिलाने पे कुछ उसमें उतना असर नहीं होता, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है वाटर उसमें। तो ये हो गया हमारा मिसिबल। या फिर एक ग्लास वाटर में कुछ शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मिसिबल। और इमिसिबल क्या हो गया कि वाटर पर ऑयल डाल दिए, ऑयल देखोगे ऊपर लेयर में तैरते रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, तो ये हो गया इमिसिबल। तो ये था हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस कि मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है। तो ये तो समझ गया कि मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर वही होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मैंने वही बताया, मिसिबल या इमिसिबल बोलो या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलो। अब बात यहाँ पे ये है कि डिफरेंस जो है वो क्या होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन मिक्सचर। इन तीनों में मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखो, एलिमेंट्स सिर्फ एक टाइप ऑफ आइटम से बना है, ये सब के सब सेम है ना, एक जैसा है ना, ये हो गया। उसको अगर ऐसा डायग्राम है एलिमेंट्स में ऐसा, तो ये सब का सब एक जैसा है, देखो एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड में देखो तीनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग है। और मिक्सचर में तो पूरा ही अलग, कभी ये 3 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 2 है। लेकिन कंपाउंड्स में देखो ये 3 तो हमेशा 3 ही रह रहा है, तो फिक्स रेशियो में रह रहा है, भले अलग अलग चीज़ से बना हो लेकिन फिक्स रेशियो में रह रहा है कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशियो रह ही नहीं रहा, कभी 3, कभी 2, कभी 3, कभी 2, यहाँ 2 1 2 1, तो ये फिक्स नहीं रह रहा है। ये हो गया हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, इन सब में यही हमारा फ़र्क है। अब बात आता है हमारा कि कुछ यूज़फुल हमारे पास मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो अच्छा एक रुको, यूज़फुल मिक्सचर्स पहले एक चीज़ हमारा पार हो गया,
वो हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ में मिक्सचर्स में, दो तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में, वो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, लेकिन उसमें हम लोग और 2-3 टाइप पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा देखोगे? पहला कि सॉलिड सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर्स, दैट मीन्स कि दो सॉलिड को जब आपस में मिक्स करेंगे तो उसको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, नमक जो सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो फॉर्मेशन बनेगा वो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरह से हम लोग शुगर और प्लस सैंड, शुगर और सैंड को जब मिक्स करेंगे तो वो भी हमारा कैसा बनेगा? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बनेगा। दूसरा एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड, दूसरा एग्जांपल नहीं, दूसरा टाइप्स सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, यानी एक सॉलिड होना चाहिए और एक लिक्विड। तो NaCl हमारा सॉलिड है, नमक जो सॉलिड है, इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर हमारा लिक्विड है, तो NaCl और वाटर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये कैसा टाइप का मिक्सचर हो गया? सॉलिड और लिक्विड हो गया। उसके बाद अगर हम मान लो क्या लेते हैं, ये हो गया, मान लो ये भी ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, तो शुगर हमारा सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद तीसरा जो है वो है लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस का मिक्सचर। तो कौन कौन सा? तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा वाटर रहता है उसमें, और उसमें कुछ गैस भी मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा कोल्ड ड्रिंक जो है लिक्विड गैस का मिक्सचर हो गया। आया बात समझ में? उसके बाद गैस, चौथा जो है वो है गैस और गैस का मिक्सचर, गैस और गैस का मिक्सचर। तो गैस और गैस का मिक्सचर आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, जैसे एयर में सिर्फ और सिर्फ गैस मिक्स है, तो एयर जो एग्जांपल हो गया गैस मिक्सचर का। अब है लिक्विड, लास्ट जो है 6 नंबर में, वो है लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड दोनों लिक्विड होना चाहिए। तो सिंपल सा है, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल ये दोनों लिक्विड है। अल्कोहल यानी दारू, जो बियर हम लोग जो भी आदमी पीते हैं, बड़े बच्चे लोग जो हैं, तो अल्कोहल में वाटर मिक्स करते हैं, दोनों का दोनों लिक्विड हो गया, ठीक है। या फिर वाटर में ऑयल जब मिक्स करते हैं, दोनों लिक्विड है, तो लिक्विड मिक्सचर हो गया। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर हो गए, आपको याद रखना है। अब है कि हमारे पास कुछ यूज़फुल मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और उससे पहले अगर हम लोग डिफरेंस आप लोगों को मैंने बहुत बता दिया, अब डिफरेंस नहीं बताऊंगा, चलो डिफरेंस छोड़ दो। अब है कि कुछ यूज़फुल मिक्सचर होते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि कुछ यूज़फुल मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। तो जनरली वैसे मिक्सचर्स जिनका हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमको कुछ एडवांटेज मिलते हैं, फ़ायदा होता है, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मिल्क। मिल्क क्या है? ये एक मिक्सचर है, ठीक है। मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क में वाटर होता है, फिर इसमें हमारा फैट होता है, फिर इसमें प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ मिल करके मिल्क बना है। तो क्या रेशियो फिक्स होता है कि क्या कि इतना परसेंट प्रोटीन, इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट वाटर? नहीं, वो फिक्स नहीं होता है। तो ये मिल्क हमारा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। लेकिन कैसा मिक्सचर? यूज़फुल। मिल्क का यूज़ हमारे पास बहुत है। मिल्क से हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रांग होता है, और जो हमारा ब्रेन है वो शार्प होता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है इंक का यूज़ भी हमारे पास बहुत है। बिना इंक हम लोग लिख नहीं सकते कॉपी में। तो ये इंक जो बनता है वो वाटर और 1 और मोर देन 1 कलर, एक या एक से अधिक कलर से मिलके बना होता है। तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, कभी वाटर ज़्यादा होता है, कभी कलर ज़्यादा होता है। तो ये इंक भी हमारा कैसा हो गया? मिक्सचर हो गया। उसके बाद थर्ड जो है वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, जैसे सोडा वाटर हो गया, लेमनेड हो गया, तो ये सब भी जो है ये एक मिक्सचर के यूज़फुल टाइप्स हैं। उसके बाद टिंक्चर आयोडीन। जो टिंक्चर आयोडीन है थर्ड नंबर में, ये चीज़ ध्यान से सुनोगे, ये टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर आयोडीन टिंक्चर आयोडीन क्या होता है कि इसमें आयोडीन, ठीक है, अब प्लस इथेनॉल,
ठीक है। इन दोनों को मिलाया जाता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जितने भी एंटीसेप्टिक है कीटाणुओं को मारने में, वहाँ यूज़ करते हैं टिंचर आयोडीन का, ठीक है। तो टिंचर आयोडीन में भी क्या क्या होता है, आयोडीन और इथेनॉल, ये भी एक मिक्सचर है। उसके बाद एयर तो है ही, एयर बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एलॉयज़ जो हो गए वो भी मिक्सचर हो गए। एलॉयज़, एलॉयज़ कौन कौन सा, जैसे मान लो बात करते हैं ब्रास। ब्रास किससे किससे मिलकर बना होता है, आपको पता है, कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक मिला करके ब्रास बनता है। फिर ब्रास के बाद मान लो और भी बहुत सारा है, जैसे सोना को चांदी के साथ मिला करके, तांबा के साथ मिला करके मिक्सचर बनाया जाता है। कभी कभी सोना का अमाउंट कम किया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है एलॉयज़, तो एलॉयज़ भी एक यूज़फुल मिक्सचर्स हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। काफ़ी ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट बात जो पार्ट है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, पार्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर है। देखो ये सब मेथड जो है वो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, हैंड पिकिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन। उसके बाद आगे भी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड क्रोमेटोग्राफी। तो ये टोटल जो है, ये टोटल 13 ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओनली पार्ट 2 जो होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 13 टॉपिक पे होगा। ये 13 सेपरेशंस के बारे में बताऊंगा इजीली, और वहाँ पे अच्छे अच्छे डायग्राम जो है वो यूजफुल डायग्राम वो मैं यूज़ करूँगा, और उसमें आप समझोगे कि कैसे हम लोग इसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर क्लिक करो, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालता हूँ उसमें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू एवरीवन।